नमस्कार, मैं राकेश कौर, आप देख रहे हो जनता कश्मीर। आज महाअभियान जो एक आह्वान हुआ है यूथ फॉर कश्मीर की तरफ से, जगती में तीसरा दिन है। इतना बड़ा आयोजन करना एक मामूली बात नहीं है, जहां हज़ारों लोग आते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो करना मतलब एक किस्म का असंभव नहीं होता। मगर ये कैसे हो रहा, अभी हम दिखाएंगे आपके कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है, चाहे चाय हो, पानी हो, नाश्ता हो या और भी कुछ चीज़ें हैं। तो आज हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ है जो इसका संचालन करते हैं, उनको पूछते हैं कि ये जो 4 दिन का जो ये कार्यक्रम है यहाँ है, इसकी व्यवस्था किस हिसाब से आप कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। जनता कश्मीर आपका स्वागत करता है। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना, हाँ जी, तो कैसे ये संभव हुआ है? ये हमारे राजदान साहब के देख रेख में सारा हुआ है। ये लंगर जो है ये राजदान साहब ने ही संभाला है। राजदान साहब के ही देख रेख में ये हम सारा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और उस परमेश्वर की कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है। किसी चीज़ की अभी कोई कमी नहीं हुई है और आज तक जो लंगर चल रहा है बहुत स्मूथली चला, बहुत अच्छा चला। हर किसी ने प्रसाद किया, हर कोई प्रसाद करके जा रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं है, दोपहर का लंच भी यहीं है, शाम का डिनर भी यहीं है। लोगों का कैसा साथ मिला है? लोगों ने बहुत साथ हमारा दिया है, लोग हमारे बहुत साथ हैं और मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा राजदान साहब का करूंगा कि जिन्होंने हमें अपने साथ रख के हमें इस सेवा का मौका दिया है। हमें सेवा करने का ये मौका इन्हीं की बदौलत हमें मिला है। हम सारा क्रेडिट इन्हीं को दे रहे हैं। राजदान साहब, परसों से हम सुन रहे हैं और आज हमने खुद भी देखा है कि जो व्यवस्था यहाँ पर है, इतने बड़े आयोजन को अरेंज करना, हर किसी को खाना पहुँचाना, नाश्ता, पानी, चाय जो भी है, तो इसके बारे में आप बताइए ये कैसे संभव हुआ है? देखो, ये अभियान हमारा 16 तारीख से शुरू हुआ। हमने इसको बड़े माइन्यूटली लिया था और हमको पता है कि यहाँ हमारी पब्लिक जगती की बहुत ज़्यादा है। हमने उसी हिसाब से अरेंजमेंट का इंतज़ाम भी करना था, तो हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंज करके लोगों की आउटपुट देख के हमने हर चीज़ का, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, हमने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पानी की व्यवस्था हमारी पूरी थी। हर एक श्रद्धालु जो यहाँ आया था उसने पूरा पानी पिया। किसी के मुंह से पोंछने वाला हमने छीना नहीं। हमने कोशिश की कि जो अन्नपूर्णा का दान हमने यहाँ बनाया है वो हर एक के पहुँचे और उनकी आत्मा तृप्ति हो जाए। ये माता जी का ही आशीर्वाद है कि मेरे पिछले लंगर में, अपने इस लंगर में कम से कम मेरे 15 से 16 कार्यकर्ता लगे हुए थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और न वो सुबह देखते थे न वो शाम को देखते थे। सुबह 7 बजे लंगर शुरू होता था और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने लंगर के, जो मेरे यहाँ लंगर के प्रधान हैं और इनकी पूरी टीम को, इन्होंने शाना बशाना मेरे साथ चल के इस लंगर को संभाला है और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मैं अपने दिल की गहराइयों से इन सब का, ख़ास तौर से इनका बहुत धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रही, इस अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, ताकि हम आगे भी इस तरीके की व्यवस्था कर पाए। काफ़ी लोग बाहर से आए हैं। हाँ जी, दिल्ली से आए, मुंबई से आए, बहुत दोस्त ये कोनों से आए, क्योंकि ये जो त्रासदी हमारे साथ इस कम्युनिटी के साथ 36 साल से हुई है, उस चीज़ को दर्शाना, उसके बाद जो मेहमानों का ख्याल रखना है, उसमें आपने कैसे किया? हमने हमारा खाना पीना और उनका खाना पीना में बहुत फर्क है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पीठ से लोग आए थे या हमारी बड़ी संस्थाओं से लोग आए थे, मठ से लोग आए थे, तो उनकी व्यवस्था हमने अलग की है और हमने उनका बिल्कुल एक सेपरेट खाने की व्यवस्था रखी थी। उनका खाना हमने अलग से बनाया क्योंकि उनकी व्यवस्था ज़्यादा मायने रखती थी हमारे लिए, क्योंकि वो दूसरे स्टेटों से यहाँ आए थे, तो उनको हमने प्रॉपर अलग से खाना खिलाया। गौरक्षक वाले हमारे पास थे, उनको भी हमने कई ठिकाने पर मतलब रखवाया नगरोटा में, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे हमने उनकी व्यवस्था की। और शाम, सुबह तो वो यहाँ खाना खाते थे, लेकिन शाम की व्यवस्था हम उनके घर पे वहाँ पे जाके हम उनको पहुँचाते थे, तो उसमें भी हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसलिए मैं तमाम लोगों से मतलब हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, चाहे वो मेरे लंगर के मेंबर हो, चाहे लंगर के लोग हो, चाहे जगती की जितनी भी पॉपुलेशन है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा बने और जिस कारण से हमने ये यज्ञ महायज्ञ किया है, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए और हमें अपना होमलैंड वापस मिले। जरूर। धन्यवाद।
बात से आपने ये जो कार्यक्रम है, और क्योंकि कल एक अहम दिन है, हाँ जी। 19 जनवरी है, हाँ जी। बिल्कुल सर, तो ये कितने दिन और चलने वाला है? अभी तो मेरे उनसे बात नहीं हुई है, अभी राहुल जी से बात नहीं हुई है, लेकिन आशा करते हैं कि कल हमारा हॉलोकॉस्ट भी है, तो हम सोच रहे हैं शायद या कल या परसों तक ये चलेगा। आम जो ये आप खाना देते हो, खासकर हम दिन के ही बोझ बोलते हैं, उसमें क्या देते हो? हमने पहले दिन दाल हमारी रेगुलर चल रही है, एक दिन हमने दाल और मजरू और नदरू और दाल बनाई थी, दूसरे दिन हमने दाल को हमने कंटिन्यू किया है, क्योंकि दाल मेन होता है हवन में, तो हमने उसको कंटिन्यू रखा। अलग अलग दिन हमने अलग अलग सब्जियों का व्यवस्था की थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ही चलती रही जैसी व्यवस्था के हिसाब से हमने बनाया था। अशोक जी, आप भी परसों से मैं देख रहा हूँ खड़े हैं, चौकन्ना है, तो कैसा आपको महसूस कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम को देख? नमस्कार, जो भी अभी मेरे को देख रहे हैं सबों को हाथ जोड़ के नमस्कार। देखो जी, एक जो आह्वान इन्होंने किया था, ये कि यज्ञ है, ये यज्ञ मेरे को लग रहा 5000 साल पहले हुआ था, अब ये यज्ञ हो रहा है। लेकिन इस यज्ञ से क्या हम यही भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, अपने बैरों अष्ट बैरों को प्रार्थना करते हैं कि जितने भी रोग हमारे कश्मीरी समाज को हैं वो ख़त्म हो जाए। और हम सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमारे जेनोसाइड बिल पास होना चाहिए। हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है, हम निकले नहीं, हम माइग्रेंट्स नहीं, हम जेनोसाइडेड हैं। दूसरी एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, जब मैं कल हवन पे बैठा था, मैंने हवन में सिर्फ यही बोलता गया कि मैं अपना कश्मीर वापस जाना चाहता हूँ, और हम जाना चाहते हैं, अपने कश्मीर जाना चाहते हैं। धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो पुलिस इंतजामिया है उसकी तरफ बहुत से बढ़िया, कोई ऐसी बात तो हम नहीं हम है? हम थैंकफुल है, वेरी थैंकफुल। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अकल डुल्लू साहब, उन्होंने वो तो आना तो उन्होंने भी था, लेकिन आए नहीं वो, लेकिन कि उन्होंने पूरी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन हमारे जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर अरविंद कारवानी जी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से सब डिपार्टमेंट को हिदायत दे के रखी थी कि भाई आप पूरा चौकन, सारा डिपार्टमेंट हमारे साथ अभी है, पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के तो हम क्या वो तो कि हमारे जो SHO साहब हैं उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। हमारे क्या नाम है, परवेज साहब को तो बहुत ही तहे दिल हम प्रणाम भी करना चाहते हैं, शुक्रिया भी करना चाहते हैं, जिन्होंने इतनी व्यवस्था पुलिस की रखी। और इतनी भीड़ को, यहाँ कल भी कम से कम 5000 लोग थे, आज ज़्यादा संख्या में, आज 7-8 हज़ार की संख्या है, लेकिन कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, सब भाई बंधु का, मीडिया पर्सनों का, जिन्होंने कि ये इतनी कवरेज कर दी। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। आइए थोड़ा देखते हैं कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, जिन्होंने बनाया, उनसे पूछते हैं क्या क्या बनाया आपने आज में, जो खाने के लिए क्या रखा था आपने, ये बताइए जरा। सर जी, ये खट्टी मूली। ये क्या है? खट्टी मूली। हाँ, मुझे गले में दर्द हो गया। और क्या था खास आज, क्योंकि आज जो मेहमान हमने देखे हैं बड़े, ये यहाँ पे तार है। अच्छा, आलू तार। ये तहर है जिसको पीला चावल बोलते हैं। पीला चावल। ये तो मुझे लग रहा है रंग से ही बड़े खास कश्मीरी दमालू है। बिल्कुल, इसी को दमालू बोलते हैं। जी। और ये यहाँ पे चावल है सर। अच्छा, ये चावल है। जी। और सुना कोई मीठा भी आपने रखा है? मीठा यहाँ पे खीर। क्या है? खीर। ये यहाँ पे खीर है। देखिए, बिल्कुल बादाम, काजू और किशमिश डाल के है। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं जहाँ से। अच्छा, दाल भी है। चलिए दाल भी दिखाइए दाल भी। ये हमारी दाल बनी हुई है सर। ये देखिए, देखो। बिल्कुल। इसमें ये जो खाना बनाया आपने, इसमें खासकर आज माघ मास भी चल रहा है, कोई लहसुन प्याज या टमाटर जो वो लहसुन प्याज नहीं, लहसुन प्याज के बगैर इधर टच ही नहीं है। लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं, इन 4-5 दिनों में टच नहीं हुआ वो चीज़ सर इधर। चलो, ये बात सोचो। अब थोड़ा सा बाहर दिखाते हैं आपको, जो लोगों का रश है, जहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ भी दिखाते हैं हम आपको। अभी आप दिखाते। एक मैं बात भूल गया। क्यों? आइए। हम अपने जो हमारे यहाँ के DSP साहब हैं कुंडल साहब, उनके भी बहुत ही आभारी है। विनोद कुंडल साहब जो है उनके, और SSP जोगिंदर सिंह ठाकुर जो हमारे रूरल के हैं, उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर रखी थी। और हमारे मीडिया पर्सन जो हमारे स्पेशली जो हमारे संजय बत्रा जी हैं हमारे जगती से, जो कि पूरा कवरेज करते हैं। और हमारे
कोई बात नहीं। तो जितने भी राकेश हंडू जी, जितने भी राकेश कोल जी, सॉरी राकेश कोल, तो इनका भी बड़ा आभारी है कि जो इतनी कवरेज हमारे वक्तन फवक्तन हमारे साथ, हमारे हर किसी चाहे दुख हो सुख हो, ये हर समय पहुंच जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको तो लोग दिखाएंगे थोड़ा सा कैसे चल रहा है, किस तरह वितरण हो रहा है खाने का, वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। खाना ये देखिए आप, ये हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये खीर परोसा जा रहा है। इस वक्त राशि का नहीं है। ये जो खाना यहाँ से वितरण हो रहा है लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी लाइनें लगी थी इससे पहले भी, अब थोड़ा कम हो गए क्योंकि समय काफ़ी हुआ है। तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप। ये जब भी कभी कम्युनिटी का कोई कुछ होता है तो ये हर वक्त खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं ये आपको ये आज तीसरा दिन है यहाँ, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि सेवा करना कैसे लग रहा है? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ 3 दिन के से क्या 1 महीने से सेवा कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ये जगती में इस महायज्ञ का यहाँ आयोजन हुआ है। यहाँ बहुत सारे महात्मा जी आए हैं। हमने इतने पुण्य किए हैं कि हमें जाना पड़ता है कि संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए। इस जगती के पवित्र धरती में हमारे महात्मा लोग सुना है हिंदुस्तान के कोने कोने से महात्मा लोग आए हैं यहाँ। जी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं। वैसे आज माघ का महीना है, हम लग जाते हैं, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। हाँ, इसमें तो मार वही यहाँ आए आपके। हमने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं कि इतने संत लोग महात्मा लोग, हमें तो पैसे खर्च करके उनके पास जाना था दर्शन करने के लिए, वो हमें खुद दर्शन के लिए आए। ये हमें माता खीर भवानी का, माता पीर भवानी का आशीर्वाद। देखिए लोगों के चेहरे कैसे खिले हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से, हम 90 से आए कश्मीर। जो एक त्रासदी जो 36 साल पहले की है। हाँ, मैंने कुछ 2-3 दिन से देख रहा हूँ आपको खड़े हैं एकदम। आपकी क्या व्यवस्था है? आपका हाँ बताइए। मैं टेंट हाउस वाला हूँ, अच्छा। मेरा नाम पवन कुमार है। इसके बंदोबस्त क्या है, सबसे पहले मैं अपने नगरोटा की तरफ से प्रवेश साहब का बड़ा एहसानमंद हूँ। उन्होंने बहुत अपनी अच्छी व्यवस्था की है। आर्मी वाले अपने भाई जो खड़े हैं, जवान मेरे खड़े, पुलिस वाले सुरक्षा दिए, मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो जगती वाले जितनी पंडित है सबने सहायता दी है, मैं सबका एहसानमंद। इतना बड़ा कभी आपने आयोजन किया था? नहीं सर, मैंने बीजेपी की पार्टियाँ, मैंने सुनी है, बीजेपी की पार्टियाँ बहुत की है, कांग्रेस की है। नहीं हर कोई बिल्कुल सर, ये सुनिए 10 काम के बराबर ये काम है। मैं बोलूँगा ये पूरी कश्मीरी कॉलोनी जो है जगती सब एकजुट हुई है। बाहर से भी लोग आए हैं और जम्मू से भी है, बहुत जगह से लोग हैं। मैं जो चाहता हूँ जो हवन कर रहे हैं इनका हवन पूरा हो, संपूर्ण हो, और साथ ही में बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इससे बढ़िया मैंने प्रोग्राम इससे पहले नहीं देखा है सर। हम किसी खास से मिलाएंगे आपको। मुझे नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम फैंसी। आप फैंसी जी, आपको बहुत सारी जगह देखा मैंने, और आपकी जो काम है वो दूर से दिखता है। तो आज आप इस सेवा में, जो लोक सेवा जिसको बोलते हैं, 3 दिन से लगी है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बाकी लोगों को भी कहती हूँ कि हर जैसे हमने इसमें हिस्सा लिया, ऐसे ही बहुत सारे संस्थाएं हैं कि जो लोग हिस्सा लो, क्योंकि ये हवन था, ये हमारा घर का काम नहीं था, ये हवन था, ये समाज के लिए था। तो जैसे हमने किया, मैं बोलती हूँ और भी बहनें आए और इसमें हिस्सा ले। कितनी खुशी महसूस हो? बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर, बहुत ज़्यादा। देखते थोड़ा सा और भी देखते हैं कहीं। मैं खादी के नहीं, ये आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं लोग अपने मज़े तरीके से, मस्त तरीके से हम खाना खा रहे हैं। लोग देख सकते हैं काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे। और बाहर भी जब वो कार्यक्रम चल रहा था वो हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। शाम को हम उसको पोस्ट करेंगे, क्योंकि वो लाइव नहीं कर पाए हम उस वक्त, मगर हम आपको वो कार्यक्रम भी दिखाएंगे। जिस हिसाब से लोगों का बड़ा रश आप देख रहा है कि कुछ दिन पहले दिन ही हमने आपको ये भी दिखाया था कि
जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है, जो वहाँ पर जो आशियाने थे, जो 4-4 मंजिले 3-3 मंजिले जो मकान थे इन कश्मीरी पंडितों के, इस कम्युनिटी के हैं, उनका हाल जो है वो सामने है। और उससे पहले हमने आपको करवाए थे महर्षि कश्यप के भी दर्शन कराए थे, जिसकी वजह से कश्मीर का नाम पड़ा था। उसके साथ वो भी हमने दिखाया, बंदरों का हाल भी दिखाया, उसमें माइग्रेशन का हाल भी दिखाया। उसके बाद और भी चीज़ें, और भी कुछ लोगों का हमने दर्शन नहीं कराए। मैं फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें मेन है जगमोहन जी का है चित्र लगा है, गुरु तेग बहादुर जी का चित्र लगा है, बाला साहेब ठाकरे का, इनके बड़े ऋणी हैं हम जो ये कम्युनिटी इनके ऋणी है, क्योंकि इन्होंने वक्तन पर इस कम्युनिटी को जिस हिसाब से उनको सहायता चाहिए थी उस हिसाब से इस कम्युनिटी को दी है। तो आप देखते रहिए जन्नत कश्मीर। राकेश कौर को इजाज़त दे दीजिएगा। मेरे साथ कैमरामैन है संजय जी है, बता साहब वो मेरे साथ है। और नमस्कार, आप देखते रहिए जन्नत कश्मीर।